हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी ऑफ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पे लेकर आए हैं बार बार आने वाले बेटा तीन सबसे महत्वपूर्ण वाले कवियों का जो है साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां। बात करते हैं जीवन परिचय में, ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आप कला से हैं तो इनका जन्म याद कर लेना, मृत्यु याद कर लेना, माता पिता का नाम याद कर लीजिएगा, साथ ही साथ थोड़ी इनकी बड़ाई कर दीजिएगा और कुछ मत करना, और कुछ करना ही नहीं भाई। इसके अलावा बिल्कुल आपको एक लाइन नहीं लिखना है और इनकी जो कृतियां हैं उसको याद कर लेना, क्योंकि जो कृतियां बेटा जब याद करते हो ना तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी वहां पे अच्छा नंबर स्कोर कर पाते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं ये आपके बेटा पेपर में हर साल आते हैं और आप अच्छा नंबर दिला के जाते हैं। और आप लोग क्या करते हैं, इन टॉपिक को छोड़ देते हैं। सर आप पढ़ेंगे ही नहीं। अरे भैया नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे करेंगे? आप बताइए, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे करेंगे? क्या जीवन में कुछ कर पाएंगे? नहीं सर, हम नहीं कर पाएंगे। ना हम आपको कराएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होना। मैं प्रॉमिस यू हर एक नंबर दिलाएंगे। और ये बेटा हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्या है अपना बेटा, अ, जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। किसका बेटा? सबसे पहला जयशंकर प्रसाद का, उसके बाद महादेव वर्मा का, उसके बाद मैथिली शरणगुप्त का। अच्छा, आपको पता होना चाहिए आपका कवि और लेखक दोनों आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसके बारे में बेटा, कवियों के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाले पहले नंबर पे मैंने किसको रखा है बेटा, रखा है मैंने जयशंकर प्रसाद को। दूसरे पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पे मैंने किसको रखा है, तो रखा है मैंने महादेव वर्मा को। और तीसरे नंबर पर बेटा इंपॉर्टेंट में किसको मैंने रखा है, वो रखा है यहाँ पे मैथिली शरणगुप्त को। एक एक करके करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप चले जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, मिल जाएगा यस के एम स्टडी टेलीग्राम का लिंक। कहाँ मिलेगा बेटा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा। क्या करना है, अरे ज्वाइन कर लेना है भाई। जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, पूरा पूरा फ्री में मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए और वहां से डाउनलोड करिए पूरा पूरा पीडीएफ और अपने नोट्स को। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले नंबर पर बेटा यहाँ पे है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है अपने जयशंकर प्रसाद जी। क्या बेटा? जयशंकर प्रसाद जी सबसे इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है भाई। क्या है? रिपीटेड है। क्या है? रिपीटेड है। इनका हम लोग क्या देखने वाले बेटा, इनका देखने वाले हैं साहित्यिक परिचय और इनकी जो है प्रमुख कृतियां देखने वाले हैं। ये रहे जयशंकर प्रसाद और इनको क्या करिए, नमस्कार करिए। देखिएगा, बोर्ड पेपर में कहता है कि भैया हम बात करेंगे कितना, केवल केवल 80 नंबर का। कितना? सॉरी, केवल 80 शब्दों में लिखने की बात करते हैं। जब वो बोर्ड बोल रहा है भैया कि आपको 80 शब्दों में लिखना है, तो आप क्यों परेशान हैं भाई? आप क्यों परेशान हैं कि आप इनको 100 शब्दों में लिखेंगे, 200 शब्दों में लिखेंगे? अरे लिखना ही नहीं है, आपको लिखना ही नहीं है। वो बोल रहा है पेपर में अधिकतम 80 शब्द, बट आपको 80 ही शब्द लिखना है। क्या लिखना है? 80 शब्द लिखना है। और मैंने हर एक चीजों को पॉइंट टू पॉइंट करके समझाया है। क्या आप पॉइंट टू पॉइंट लिख दीजिएगा या इनको मिला के एक साथ में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे आपको यहाँ पे समझाया है ताकि आपको याद भी हो जाए, दोबारा आपको रटने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे भैया जयशंकर प्रसाद का यहाँ पे जीवन परिचय भी हो जाएगा और साहित्यिक परिचय भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे लिखा है कि आपका साहित्यिक परिचय जीवन परिचय एक दूसरे मिक्स करके लिखवा दिया है। तो कोई बच्चा अब ये नहीं कहेगा कि गुरुजी आपने साहित्यिक परिचय नहीं लिखवाया। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके जाएंगे गुरुजी आपने जीवन परिचय नहीं लिखाया है। भैया दोनों मिक्स है, क्लियर है ना? तो हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। जैसे मैं बोल रहा हूं आप अपनी भाषा को चाहे जैसे लिखिए, लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे आप याद कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे बेटा? सीधा लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। ठीक। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हो गई थी। बस इतना लिख दीजिए, जीवन परिचय खत्म यार, कुछ है नहीं। और लिख देना कि ये प्रतिभा के धनी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। अरे बड़ाई करनी है, अच्छे थे तभी तो ये बेटा यहाँ पे ले कवि बने हैं। हम लोग की तरह अगर खराब होते बेटा तो रील्स बाजी ना करते रहते है कि नहीं? ये हिंदी छायावाद के युग के प्रमुख कवि, नाटककार और क्या थे, उपन्यासकार, कहानीकार और क्या थे बेटा, निबंधकार थे। जयशंकर प्रसाद जी में बचपन से ही प्रतिभाशाली, 8-9 वर्ष की उम्र में ही हाँ ये लिखना शुरू कर दिए थे। किसके? हिंदी के काव्यों के बारे में, कहानियों के बारे में। कौन? जयशंकर प्रसाद जी।
और हम लोग अरे 12वीं में आप लोग पहुंच गए, लेकिन गुरु इतना हम नहीं लिख पाते हिंदी में, है कि नहीं? ये खड़ी बोली हिंदी के कविताओं में मधुरता और गहराइयां देने वाले क्या माने जाते बेटा? एक प्रमुख स्तंभ थे। जयशंकर साहब आगे लिखेंगे, साहित्य में इन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान इन्होंने दिया है। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक, जिनका साहित्य योगदान हिंदी साहित्य में नई दिशा देने वाला था। इनकी प्रमुख कृतियां लिख लीजिए, जैसे काव्य में कामायनी है, झरना है, आंसू है, लहर है, कारण कुसुम है, प्रेम पथिक है। तो ये याद कर लेना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। अगला है बेटा नाटक में, जैसे स्कंदगुप्त है, अजात शत्रु है, चंद्रगुप्त है, कामना है, एक घूट आदि इनका क्या है? प्रमुख नाटक है। इनके उपन्यास में जैसे कंकाल है, ईरावती है, तितली है। और अगला इनका कहानी संग्रह में जैसे छाया है, आंधी है, प्रध्वन है, आकाशदीप है, आंसू है, संगीत है इत्यादि क्या है इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनको याद करके घोल के पी कर जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने के लिए। ये बताइए इतना हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपना अपना कमेंट बता दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलेगा। अगला बेटा यहाँ पे सेकंड पे मैंने रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पे रखा है सर, किसको रखा है? महादेवी वर्मा के बारे में साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां। बेटा ये कौन है? महादेवी वर्मा जी, इनको प्रणाम बोलिए। चलिए करते बेटा इनका साहित्यिक परिचय। अच्छा जीवन परिचय भी इसमें हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर जीवन परिचय डाल के लिख देना, ठीक है ना? जीवन परिचय डाल के लिख देना। अगर हम लोग महादेव वर्मा की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 ईस्वी में हुआ था। कहां पर बेटा? फर्रुखाबाद जिले के उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में कब हुआ था? 26 मार्च 1907 ईस्वी को महादेव वर्मा का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो गई थी। कहां पर बेटा? प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद में है। ये हिंदी साहित्य में प्रमुख कवित्री, निबंधकार और सांस्कृतिक स्वयं सेविका थी। महादेव वर्मा को छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है, मतलब कि इनको बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। संस्कृति में इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की और प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से भी क्या किया? इन्होंने कार्य किया था। आगे लिखेंगे, महादेव वर्मा का साहित्यिक सामाजिक रूढ़िवाद और नारी मुक्ति के मुद्दों पर केंद्रित था और इनका साहित्य आशा, करुणा, समाज सुधार के भाव से भरा था और वे आधुनिक मीरा के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन भैया? महादेव वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता था। इनकी प्रमुख कृतियां इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कौन कौन सा है? सबसे पहले काव्य संग्रह की बात करते हैं तो निहार है, रश्मि है, निर्जा है, शांत गीत है और साथ ही साथ बेटा दीप शिखा है और सप्तप्रणा है, प्रथम आयाम भी है और अग्नि रेखा भी है। इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? याद कर लीजिए बेटा, आत्मजीवनी, जीवन के छंद और जाति का क्षय है। साथ ही साथ इनके अन्य जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है बेटा लघु कथा है, स्त्री मुक्ति से जुड़ी लेखनी भी है और सामाजिक सुधार के लिए प्रेरक रचनाएं इन्होंने भी दिया है, ठीक है ना? उसके बाद बेटा मैथिली शरणगुप्त इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट लीजिएगा, पेपर में आते हैं। इनकी साहित्यिक परिचय की बात करेंगे तो इनका जो जन्म हुआ था बेटा 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? झांसी गांव के झांसी जिले के चीरगांव ग्रामक में। जो राज्य था बेटा उत्तर प्रदेश, तो इसको लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले के चीरगांव नामक स्थान में 3 अगस्त 1886 ईस्वी में मैथिली शरणगुप्त का जन्म हुआ था। ऐसे लिखना होता है, समझ में आया ना? लिखने का तरीका एक सही होना चाहिए। अगर लिखने का तरीका आपको है बेटा पता, तो आप कोई भी चीज आसानी से कर पाएंगे। अगर लिखने का पता ही नहीं है तरीका, फिर नहीं कर पाएंगे भाई। तो लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। इनकी निधन की बात करें, मृत्यु की बात करें तो 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में क्या हो गया था? इनकी मृत्यु हो गई थी। ये हिंदी भाषा के प्रमुख कवि, छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते थे और ये मैथिली शरणगुप्त खड़ी बोली के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। और उनका काव्य राष्ट्रीयता, सामाजिक जागरूकता और भारतीय संस्कृति की महत्ता पर केंद्रित था। महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित होकर ये क्या बने बेटा? कवि बने। कौन? मैथिली शरणगुप्त जी। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है और इन्होंने हिंदी साहित्य में नई दिशा दी है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और अपने काव्यों में देशभक्ति का सशक्त क्या दिया बेटा? संदेश भी दिया। इनके प्रमुख कृतियां कौन कौन से हैं? नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से बेटा? जैसे काव्य भारत भारती है, साकेत है, यशोधरा है, जयद्रथवध है,
पंचवटी है, द्वार है, द्वापर है, सिद्धराज है, नहसु है, विष्णुप्रिया है, झंकार है। इनकी शैली कैसी थी? तो इनकी शैली प्रबंध काव्य और खंड काव्य दोनों में निपुण थी और उनकी काव्य सरल और प्रभावशाली थी। इनमें राष्ट्रीयता की बात करें तो उनकी रचनाओं में भारतीय गौरव, संस्कृति और इतिहास की महत्ता का प्रतिपादन प्रमुख है। यहाँ पर मैंने बताया आपके बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 में हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण 3 कवियों के बारे में जो कि आपके बोर्ड में बोर्ड पेपर में रिपीट होते हैं। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन तीनों जयशंकर साथ जी, महादेव वर्मा जी और मैथिली शरणगुप्त जी, इन तीनों का बेटा साहित्यिक परिचय आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी करिए, आई डोंट नो, आपको ये याद होना चाहिए। इनका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो जाकर ज्वाइन करें और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।